हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं तौहीद और आप देख रहे हैं रैंक और मिट। तो मैं आज के टॉपिक में आपको पोषण पढ़ाने वाला हूं, जो कि जैव परक्रम का टॉपिक है। तो सबसे पहले जैव परक्रम होता क्या है। तो जितने भी जीव होते हैं वो अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं, और वो अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ निश्चित कार्य करते हैं, उसे ही हम लोग जैव परक्रम कहते हैं। तो जैव परक्रम, जैसे मैंने बोला कि सभी जीव अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ निश्चित या आवश्यक प्रक्रिया करते हैं, जिसे जैव परक्रम कहते हैं। जैव परक्रम चार प्रकार के होते हैं। पहला पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो ये सारे चारों के चारों जैव परक्रम है, जिसमें पहला टॉपिक है पोषण। तो पोषण क्या होता है। तो जीव क्या करते हैं। जीव भोजन को ग्रहण कर कर पाचन करते हैं, और पाचन करके उसको अपने शरीर में उपयोग करते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पोषण। तो पोषण का डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। पोषण जीवों द्वारा जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण कर कर पाचन के बाद पाचन के बाद शरीर में शरीर में उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण कहते यानी कि जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण कर पाचन के बाद शरीर में उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ठीक। अब ये जो पोषण होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण। तो सबसे पहले पोषी पोषण क्या होता है। तो यदि कोई जीव अपना भोजन खुद ही प्राप्त कर लेता है, तो उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। यदि कोई जीव अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। तो स्वपोषी पोषण का डेफिनेशन क्या होगा। वे जीव जो अपना पोषण अपना पोषण स्वयं प्राप्त करता है। स्वपोषी पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि वे जीव जो अपना पोषण खुद ही बनाता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे जितने भी हरे पौधे हो गए, वो सारे के सारे क्या है, अपना खाना खुद ही बनाते हैं, तो वो क्या हुए, स्वपोषी पोषण। तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सभी हरे पौधे। अब हम लिखते हैं दूसरा, विषम पोषी पोषण। दूसरा क्या है, विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण क्या है। वे जीव वे जीव जो अपना पोषण स्वयं न प्राप्त कर दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं विषम पोषी पोषण कहलाता है।
इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यानी कि वे जीव जो अपना पोषण खुद न बना करके दूसरे जीवों से प्राप्त करता है उसे विषम पोषी पोषण। तो जैसे क्या हो गया? अमीबा। और क्या हो गया? पैरामीशियम। और क्या हो गए? मनुष्य। मनुष्य। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये अपना पोषण खुद नहीं बनाते, दूसरों से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम लोग विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब ये जो विषम पोषी पोषण भी तीन प्रकार के होते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे विषम पोषी पोषण के प्रकार। तो मैंने आपको बताया कि विषम पोषी पोषण क्या है? वे जीव जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त न करके दूसरे जीवों से प्राप्त करता है उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब विषम पोषी पोषण भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला परपोषी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा मृतजीवी पोषण। तो इसमें हम लोग देखेंगे परपोषी पोषण क्या होता है। तो परपोषी पोषण वे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करता है उसे परपोषी पोषण कहते हैं। पोषी पोषण होता क्या है? वे जीव जो अपना पोषण शरीर के अंदर ग्रहण करके प्राप्त करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषी पोषण बोलते हैं। तो लिख लेते हैं इसका डिफिनीशन। परपोषी पोषण वे जीव वे जीव जो भोजन को भोजन को शरीर के अंदर अंदर ग्रहण ग्रहण करके पोषण प्राप्त करते हैं प्राप्त करते हैं परजीवी पोषण कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमीबा। और क्या हो जाएंगे? मनुष्य। और क्या होगा? पैरामीशियम। पैरामीशियम। यानी कि ये जो जीव होते हैं भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करके पोषण प्राप्त करते हैं। तो दूसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? तो वे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों को बगैर मारे हुए प्राप्त करते हैं उसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। तो ये क्या है? वे जीव वे जीव जो अपना पोषण अपना पोषण दूसरे जीव को वे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों को बिना मारे हुए प्राप्त करते हैं परजीवी पोषण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है जोंक, फीताकृमि। इसका एग्जाम्पल क्या है? जोंक और फीताकृमि। यानी कि वे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों को बगैर मारे हुए प्राप्त करते हैं उसे परजीवी पोषण कहते हैं। और तीसरा क्या है? मृतजीवी पोषण। यानी कि वे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों को मार कर प्राप्त करते हैं या सड़े गले वस्तुओं से प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। तो वे जीव जो अपना पोषण अपना पोषण सड़े गले एवं जीवों एवं पादपों से
प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण जीवी पोषण कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। चलिए फटाफट अभी तक हमने जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया पोषण। तो पोषण जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण कर पाचन के बाद शरीर में उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो। स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या है? वे जीव जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त करता है उसे स्वपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण वे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करता है उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब उसके बाद मैंने पढ़ा है विषम पोषी पोषण के प्रकार। तो विषम पोषी पोषण के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। पोषी पोषण वे जीव जो अपना पोषण स्वयं प्राप्त करते हैं उसे परपोषी पोषण कहते हैं। दूसरा है परजीवी पोषण। वे जीव जो अपना पोषण प्रकार के होते हैं। परपोषी पोषण वे जीव जो भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर के पोषण प्राप्त करता है परजीवी पोषण कहलाता है। अमीबा, मनुष्य, पैरामीशियम, ये सारे के सारे परपोषी पोषण है। परजीवी पोषण वे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों को बिना मारे हुए प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं, जो फीताकृमि। उसके बाद मृतजीवी पोषण वे जीव जो अपना पोषण सड़े गले जीवों एवं पादपों से प्राप्त करता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। तो यहाँ तक हमने पोषण देखा। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण होने के बाद कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तो बस आज यहीं तक। जो चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस कर दे, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू, टेक केयर, पढ़ते रहें और आगे बढ़